राहुल गांधी बाहर आ जा, ऐसे आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी, जो तेरे गांधी का हाल हुआ है। विपक्ष के नेताओं पर गिरफ्तार हो जाती है। उनको पता चल गया है कि अब आगे आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और जो ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों लोग जेल की सलाखों के भीतर होंगे। वो शोभा नहीं देता, उनको माफी मांगनी चाहिए, उनके दल को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो केंद्र के मंत्री हैं तो भारत सरकार को माफी मांगनी चाहिए। और विश्व के पटल पे राहुल गांधी एक सर्वमान्य नेता, एक उनकी जो लोकप्रियता है उससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। ये वो नहीं कह रहे हैं, ये अमित शाह और मोदी जी उनसे कहलवा रहे। मैं तो कहना चाहता हूँ ये तो हत्या का प्रयास है। आप हत्या कराना चाहते हैं केवल तो उस पर एफआईआर दर्ज होता है, असम की पुलिस दिल्ली में आके गिरफ्तार करने लगता। प्रधानमंत्री जी आपको तो मैं मांग करता हूँ कि बिट्टू को आपको मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए यदि उसका निजी बयान है और एक सर्वमान्य व्यक्ति के, एक सर्वमान्य नेता, विपक्ष के नेता को इस तरह की भाषा आप बोल रहे हैं, मारने का सीधे सीधे धमकी है, तो आपको उनको मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। वो ऐसे तो नहीं थे, लेकिन भाजपा के बड़े नेताओं द्वारा उनसे बुलवाया जा रहा है और उनकी लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। लेकिन कुछ भी है, वो जितना भी डरा ले, राहुल गांधी नहीं, हम कार्यकर्ता भी हैं, यदि हम लोगों को ऊपर भी डराते हैं, राहुल गांधी को तो छोड़ दीजिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आप जो है हमारे घर को गिरा दीजिए, आप हमारे लिए सब कुछ कर दीजिए, लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कभी भी डरने वाला नहीं। यदि फूट डालो अंग्रेजों की तरह, वो अंग्रेजों का समर्थन करते थे, आज जो है वो चाह रहे हैं कि फूट डालो राज्य करो, करते हैं एक दूसरे में, एक दूसरे समुदाय से दूसरे समुदाय को लड़ाने की षड्यंत्र करते। साथियों नमस्कार, मैं विशाल मौर्य, आप देख रहे हैं गोल्डन बर्ड भारत। हमारी मौजूदगी अभी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िला में है। बगल में आप देख पा रहे हैं पीछे निर्वाचन कार्यालय है। जो हम यहाँ पे एक खबर सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है कि राहुल गांधी को आतंकवादी बताया जा रहा है। कोई बीजेपी का मंत्री बोल रहा है कि लिमिट में रहो नहीं तो तुम्हारा भी हश्र तुम्हारी दादी की तरह होगा। तो तमाम खबरें हैं, बातों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर जनक कुशवाहा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नेता जी। धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरह से राहुल गांधी का कद बढ़ता जा रहा है और बीजेपी में इस बात को लेकर के बौखलाहट है और वो लोग उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं कि लिमिट में रह कर के रहो वरना तुम्हारा भी हश्र तुम्हारी दादी की तरह होगा। कोई आतंकवादी बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, क्या कहेंगे? जी नमस्कार। जो बातें चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी के रेल राज्य मंत्री हैं, पंजाब से हैं, और मैं बता दूं कि वो कांग्रेस पार्टी में रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में भारत जोड़ो यात्रा के समय तक रहे। उनको राहुल गांधी ने ले आकर के सांसद बनाया और जब वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनका टिकट कटा तो बीजेपी में गए और लड़े और चुनाव हार भी गए। हारने के बाद भी उनको मंत्री बनाया गया, इसके लिए उनको बधाई भी हम लोग देते हैं। लेकिन जो वह बात कहे कि नहीं राहुल गांधी का हश्र वही होगा जो उनकी दादी का हुआ था, ये वो नहीं कह रहे हैं, ये अमित शाह और मोदी जी उनसे कहलवा रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस से हैं, कांग्रेस से थे और उन्हीं के से उनसे वो हमला करके कह रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि मुझे 2.5 किलो गाली मिलती है, मैं रोज गाली खा के सोता हूँ। मैं तो कहना चाहता हूँ ये तो हत्या का प्रयास है। आप हत्या कराना चाहते हैं एक संवैधानिक पद पर। राहुल गांधी अब केवल नेता नहीं, एक संवैधानिक पद पर हैं और वो अब विपक्ष के नेता के रूप में हैं और उनकी हत्या कराने की आप साजिश रच रहे हैं। आपके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। आप देखिए, जब पीछे की थोड़ी सी स्टोरी में हम जाएं तो हमारे तमाम नेताओं, जो प्रधानमंत्री जी को या अमित शाह को थोड़ा सा कुछ भी बोल दिया जाता है केवल तो उस पर एफआईआर दर्ज होता है। असम की पुलिस दिल्ली में आके गिरफ्तार करने लगती है, असम की पुलिस जाके तमिलनाडु में गिरफ्तार करती है। तो ये सोची समझी रणनीति है। ये अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री जी का शब्द है कि ये जो है राहुल गांधी पर ऐसा। भाजपा का केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं कि राहुल गांधी आतंकवादी हैं। मोदी जी का 56 इंच का सीना राहुल गांधी के बढ़ते कद को देख कर 56 इंच का सीना सिकुड़ता नजर आ रहा है, इसलिए ये लोग ऐसा बयान दे रहे हैं। जी बिल्कुल, राहुल गांधी की लोकप्रियता काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और विश्व के पटल पे
राहुल गांधी एक सर्वमान्य नेता, एक उनकी जो लोकप्रियता है उससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। और जो रेल राज्य मंत्री हैं, मैं उनको फिर से कहूंगा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। वो ऐसे तो नहीं थे, लेकिन भाजपा के बड़े नेताओं द्वारा उनसे बुलवाया जा रहा है। और राहुल गांधी को देखिए, वो बार बार लोग पप्पू कह करके तमाम चीज़ों से नवाज करके एक मूवमेंट देने का काम किया है। छवि को गंदा, उनके छवि को गंदा करने के लिए अरबों रुपया लोगों ने खर्च किया है। लेकिन राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और उनकी लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। लेकिन कुछ भी है, वो जितना भी डरा ले, राहुल गांधी नहीं, हम कार्यकर्ता भी हैं, यदि हम लोगों को ऊपर भी डराते हैं, राहुल गांधी को तो छोड़ दीजिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आप जो है हमारे घर को गिरा दीजिए, आप हमारे लिए सब कुछ कर दीजिए, लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कभी भी डरने वाला नहीं है। और मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने के हम लोग मूड में हैं। राहुल गांधी की लोकप्रियता को रोक नहीं सकते, क्योंकि जनता के बीच में जो मुद्दे उठा रहे हैं, जिस तरह से वो जनता के लिए काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर एक सर्वमान्य नेता के रूप में उभर रहे हैं और उनकी लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। प्रधानमंत्री जी एक बात और कर रहे हैं कि वो मंत्री का निजी बयान है, भाजपा का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो कहने के लिए है, लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपको तो मैं मांग करता हूं कि बिट्टू को आपको मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए यदि उसका निजी बयान है। और एक सर्वमान्य व्यक्ति के, एक सर्वमान्य नेता, विपक्ष के नेता को इस तरह की भाषा आप बोल रहे हैं, मारने का सीधे सीधे धमकी है, तो आपको उनको मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए, बल्कि पार्टी से भी निकाल देना चाहिए। ये हम लोगों की मांग है। हम लोग तो अभी कल प्रदर्शन किए बनारस में इसी को लेकर के कि आप इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री जी हटा दें। लेकिन प्रधानमंत्री के अंदर आत्मशक्ति नहीं है, क्योंकि उन्हीं का वो शब्द है, वही उससे बुलवा रहे हैं और एक स्टैंड लेने के लिए कह रहे हैं कि उनका निजी बयान है। निजी बयान है तब भी आप जो है, यदि यही काम कोई कांग्रेस का लीडर किसी प्रधानमंत्री अमित शाह पर कहा होता तो अब तक सभी लोग कितने इस्तीफा मांग दिए होते, कई प्रदेश की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई होती। नरेंद्र मोदी जी नफरत की राजनीति करते हैं। नफरत की बाजार में राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि नफरत की बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल, जबान काटने तक को और 10 लाख रुपए की जबान काटने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम तक दिया जाए। देखिए, ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की जो उसका विचारधारा है, ऑलरेडी फूट डालो अंग्रेजों की तरह, वो अंग्रेजों का समर्थन करते थे। आज जो है वो चाह रहे हैं कि फूट डालो राज्य करो, करते हैं एक दूसरे में, एक दूसरे समुदाय से दूसरे समुदाय को लड़ाने की षड्यंत्र करते हैं। राहुल गांधी यदि उस नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं तो भी वो लोग जो है इसमें हत्या का जैसे साजिश करते हैं कि जीभ काट लेंगे, तमाम कर देंगे। ये तो उनकी क्षीण मानसिकता का परिचायक है। नरेंद्र मोदी जी यदि वास्तव में देश को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं, देश को एक दिशा देना चाहते हैं, तो उनको निकाल देते। उन लोगों के ऊपर गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? जैसे हमारे कांग्रेस नेताओं पर गिरफ्तारी हो जाती है, विपक्ष के नेताओं पर गिरफ्तार हो जाती है। उनको पता चल गया है कि अब आगे आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और जो ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों लोग जेल की सलाखों के भीतर होंगे। इससे वो घबराए हुए हैं और तमाम तरह तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं। भाजपा का घोषणा पत्र में था चुनाव से पहले कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा और मोदी के कार्यकाल में लागू हो जाएगा। देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन ये संघीय ढांचे पर प्रहार है, कुठारा प्रहार है। मैं आपको कह देता हूं, मान लीजिए कि वो एक साथ एक बार चुनाव करा लिए, लोकसभा विधानसभा का चुनाव करा लिए, 1 साल बचता है, कोई सरकार को गिरा देंगे और सरकार को गिरा करके विपक्षी सरकार को गिराएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है, एमएलए को खरीदते हैं और गिरा देते हैं। तो 1 साल में वो चुनाव नहीं कराएंगे, क्यों? कहेंगे कि 1 साल बाद चुनाव होना है। उसके बाद जो है वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करके राज्य के संघीय ढांचे को समाप्त करने की रणनीति पर वो काम कर रहे हैं। उसके अंदर उनका वो छुपा हुआ रिश्ता, मैं कह रहा हूँ, वो लोग एक तर्क दे रहे हैं कि पैसे कम लगेंगे। हम कह रहे हैं कि जब एक साथ चुनाव होंगे तो उतने मशीनें लगेंगी, उतने और कर्मचारी बनेंगे, तो तमाम तरह से जो है कहीं से भी ये फिटनेस नहीं बैठता है। एक चीज मैं और इसमें कहना चाहता हूं, यदि मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्यों का नहीं, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ही गिर गई, क्योंकि ये भारत एक विशाल देश है और यहाँ जो है त्रिशंकु अधिकतर देखा गया है कि त्रिशंकु जो है शासन होता है। यदि त्रिशंकु होता है तो यदि केंद्र सरकार गिर जाती है तब वो कैसे फिर चुनाव कराएंगे? एक बहुत दिक्कत का सामना। 1 नेशन 1 इलेक्शन में क्या इसमें ग्राम पंचायतें भी शामिल हो सकती हैं क्या?
यदि वन नेशन वन इलेक्शन है तो शामिल होना चाहिए, लेकिन वो इसमें नहीं, क्योंकि वो राजनीति करते हैं, वो राजनीति से परे हो ही नहीं सकते हैं। यदि पंचायत चुनाव को भी साथ में रखिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, लोकसभा विधानसभा होगा और पंचायत चुनाव जो है 100 दिन बाद होगा। तो उनकी जो कथनी और करनी में यह बहुत बड़ा डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को लेकर के आप ये शब्द बहुत अच्छा लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन। आप देखेंगे आज मीडिया में चल रहा है, तमाम मीडिया में, कि कितना बढ़िया हेडिंग लगा करके और लोगों को भरमाया जा रहा है, क्योंकि ये सपने दिखाते हैं और सपने तोड़ देते हैं। लेकिन वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन कहीं भी तार्किक नहीं है। एक सूत्र में मैंने आपसे कही दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन केवल संघीय ढांचे पर सीधा प्रहार। लास्ट सवाल एक और है डॉक्टर साहब की, और देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू है, जैसे अमेरिका में कानून लागू होता है भारत में, तो उस पर भारत की जनता कितनी सफल होगी और क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा? देखिए, अमेरिका एक छोटा देश है, भारत एक विशाल देश है, और वहाँ का चुनाव प्रक्रिया, वहाँ राष्ट्रपति का डायरेक्ट चुनाव होता है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। हमारा विभिन्नता का देश है, हमारा अलग अलग स्टेटों का अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। आप इसमें आप देख लीजिए, अभी हमारे यहाँ चुनाव आयोग जो है 4 राज्यों का एक साथ चुनाव कराना था, लेकिन 4 राज्यों का एक साथ चुनाव नहीं करा पाया, बल्कि 2 राज्यों का करा रहा है, वो भी 3 चरणों में। हमारे MK कुरैशी जो पूर्व चुनाव आयोग थे, उन्होंने एक बयान दिया है, बहुत बढ़िया बयान, मैंने कल उनका सुना था, कि आप पहले एक चरण में चुनाव देश का कराना शुरू कर दीजिए ना, तो वन नेशन वन इलेक्शन का अपने आप हो जाएगा। लेकिन आप कराओगे नहीं, केवल लोगों को एक सपना दिखाओगे कि अच्छा शब्द है, मीडिया फ्रंट प्रिंट पर छाप देगी और आपका पब्लिसिटी बढ़ेगी। केवल नरेंद्र मोदी जी पब्लिसिटी के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर आत्मशक्ति नहीं है। आप एक उदाहरण मैं इस पर देना चाहता हूं, महिला बिल आयोग उन्होंने पास कराया, हम लोगों ने समर्थन दिया, लेकिन वो कब लागू होगा पता नहीं। अभी था कि आप इलेक्शन में 24 में लागू किए, वो कहे कि नहीं 29 में लागू होगा। लेकिन अभी अमित शाह से एक पत्रकार ने पूछा कि आखिर ये कब लागू होगा, तो उन्होंने एक मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि नहीं नहीं, आगे आने वाले कभी ना कभी लागू हो जाएगा। तो उनको लागू करना नहीं है, मतलब टालने की एक प्रक्रिया है, वो टालना चाहते हैं कि हम एक लाए, इससे एक चुनाव जीते, फिर एक नया सिगुफा लाएंगे, उससे लोगों को भरमाएंगे। लोगों को भरमाने का, लोगों को सपना दिखाकर सपना तोड़ना उनका आदत है, क्योंकि उन्हें देश से प्यार नहीं है। वह केवल देश को 2-4 पूंजीपति के लिए पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी के मंत्री ने बयान दिया था कि राहुल गांधी आतंकवादी हैं और उनका भी हश्र उनकी दादी की तरह होगा। तमाम बातों पे चर्चा हुई, और आपका क्या विचार है, आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।